नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस खान आपको अपने YouTube चैनल एम एस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हमने कुल 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है, जो कि दोस्तों सिर्फ चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएँ से लिया गया है। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी शामिल हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25। और दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है 5, 15 और 20 के लस और मस का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोस्तों लस होगा 60 और मस होगा 5। जब इसको हम काटेंगे तो इतना 12:1 के रूप में आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन दिया है उसमें निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा डी, क्योंकि दोस्तों जब 121 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 11 आएगा। तो दोस्तों 11 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दो संख्याओं यानी कि a और 18 का लस 36 है और मस 2 है, तो a का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं, जो कि एग्ज़ाम में इसी फार्मूला को आप यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों ये फार्मूला है a बराबर LCM बाई b। ठीक है दोस्तों, और इनटू में आप दे दीजिएगा HCF। ठीक है, जब इसको आप हल कीजिएगा तो ये जो a का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे b बराबर ये फार्मूला देकर a को जब लिखिएगा तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मान होगा। तो दोस्तों 5वां का जो आंसर है उसका हो जाएगा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब 6ठा नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें दिया है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 6 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 29 को आप भाग नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 3.7 और ऊपर में दोस्तों एक बार दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है फिर से दोस्तों आप दशमलव के बाद वाले अंक को आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है यानी कि 3.27 है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको अब ये एक परिमेय संख्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब 9 में दिया हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा सी 2m। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सा परिमेय संख्या है। तो आप इसको देख सकते हैं, जब रूट से बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो ये p/q के रूप में भी है और रूट में भी नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है।
तो दोस्तों ए का दशमलव प्रसार शांत है, आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो दोस्तों ये होगा शांत, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि 4 - √3 है। तो दोस्तों ये होगा अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों अपरिमेय संख्या है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर सी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब आप इन सब को रूट से बाहर निकालिएगा तो ये आसानी से निकल जाएंगे, और दोस्तों ये रूट से बाहर निकलेंगे फिर भी ये अपरिमेय संख्या रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 11 है अभाज्य संख्या। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों इसमें अनंत होगा। तो दोस्तों जो हमारे पास जो 17वां क्वेश्चन है उसमें दिया है 11 और 15 का दशमलव प्रसार ... होता है। तो दोस्तों अशांत होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मशा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दोस्तों इसको रूट से कैंसिल कीजिएगा तो 2 बचेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मशा गुणे AB का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोस्तों जब LCM और HCF को गुना कीजिएगा तो उनके साथ जो संख्या होती है उसका गुना भी उसके बराबर होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न किसके प्रकटित किया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मशा निकालने में करते हैं। यानी कि दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि पाई 1 है, तो ये 1 हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों आप इस मतलब अपरिमेय संख्या है और नहीं है में इस पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बहुत डेंजर चीज़ है दोस्तों। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोस्तों जब इसको आप रूट से बाहर निकालिएगा तो ये आएगा 5√3/4√3। तो दोस्तों ये रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है √3 और 5 है, तो ये दोस्तों अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव
शांत होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ये डी 3/160। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 29 नंबर, वो दिया है 2.12112, यानी कि दोस्तों एक का जो है नंबर वो हर 2 के बाद बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है? तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार के नंबर को जो इसमें बढ़ता है, जो दोस्तों बराबर चलता है, जैसा कि आगे पीछे हमने देखा था कि दशमलव के बाद 2727 जाता है, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं और इस प्रकार के नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है उसमें दिया है कि √3/12 है। तो ये दोस्तों हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 3 - √3 है, ये एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 32 में 11.2356 और दोस्तों 4 दिया हुआ है, और फिर दोस्तों इसके ऊपर एक बार दिया हुआ है, जिसका अर्थ दोस्तों ये जो 3 नंबर है 5, 6 और 4 ये फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के संख्या को आप जानते हैं हम क्या कहते हैं। इस प्रकार की संख्या को दोस्तों हम परिमेय संख्या कहते हैं। पीछे हमने इस तरह के क्वेश्चन को देखा है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो संख्या है इसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ 3 है। 2 दशमलव के बाद 5.2333, यानी कि दोस्तों 3 के ऊपर सिर्फ बार है, तो ये भी परिमेय संख्या का ही रूप है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया है 1/√7 है। तो ये दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों जो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा C, क्योंकि दोस्तों 0 या तो R के बराबर होगा या 0 या R से बड़ा होगा, और B जो होता है दोस्तों R से बड़ा होता है। ये हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा हुआ है। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। तो दिया है कि इसमें दिया है दोस्तों कि 5√2 क्या है। तो ये दोस्तों सीधा सीधे आपको दिख रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं। तो उसमें दोस्तों 5 दशमलव इसमें दोस्तों दिया है 5.2372। तो ये दोस्तों शांत इसका दशमलव प्रकार है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप कि ये और ये भिन्न में दिया हुआ है और ये सिंगल रूट में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये इनसे भिन्न है, तो यानी कि ये विजातीय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब सी को यानी कि 4/5 होगा, जब इसको बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन अलग है। ये दोस्तों विजातीय वाला ही है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ये विजातीय होगा।
यानी कि अलग होगा। तो 40 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोस्तों ये इसको आप निकालिएगा तो 4/4 हो जाएगा, यानी कि ये बट्टे में हो जाएगा, यानी कि इसमें ये रूट से बाहर निकल सकते हैं, ये नहीं निकल पाएगा, निकलेगा तो इसका दशमलव में फिर भी दोस्तों ये अलग ही दिखेगा। तो इन तीनों से अलग जो दिखता है उसको हम विजातीय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम देखते हैं। तो लिया हुआ है संख्या 0.32222, क्योंकि दोस्तों इसमें बार दिया हुआ है को p/q के रूप में, जहाँ pq पूर्णांक है q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों जब इसको आप लिखेंगे तो कितना होगा, इस क्वेश्चन में इस तरह मतलब ये पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका जो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों 42 में दिया हुआ है क्वेश्चन 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा √5, क्योंकि दोस्तों जब √5 को बाहर निकालिएगा तो 2 और 2.5 के बीच आएगा। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है या सत्य है, बात एक ही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये दिया हुआ है दोस्तों एक परिमेय वो एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जब दोस्तों एक परिमेय और अपरिमेय को आप गुना कीजिएगा तो उसका जो गुणनफल आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। तो दोस्तों चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें दिया हुआ है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, हमेशा परिमेय, रूट में जो भी होता है वो परिमेय होता है। तो दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 45 है उसमें दिया हुआ है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा अभाज्य होगा ... से। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा होगा कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अब दोस्तों जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है x⁻n+1 का गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से है, मतलब इनमें से क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यह एक विषम पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों नंबर लाइन पे प्रत्येक जो बिंदु होता है वो वास्तविक संख्या को दर्शाता है। तो दोस्तों जो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब इसको काट पीट कीजिएगा आप तो ये शांत हो जाएगा। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य होता है। तो दोस्तों इसका जो है वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3600। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में कि दो संख्याएं का लघुत्तम समावर्तक इनमें इसके महत्तम समावर्तक के 14 गुना है। तो एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या इतना यानी कि 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि संख्या 23.43 के पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने दोस्तों आगे भी देखा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है xn+1 का एक गुणक x1+1 है। सिर्फ तभी यानी कि ये कंडीशन दिया हुआ है कि कब इसका गुणक ये होगा। तो किस कंडीशन में होगा उसको हम देखते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, n एक विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हमने आगे भी देखा है कि अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF होगा। तो ये होगा दोस्तों 6xy यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है दोस्तों कि √10 और √10 गुने √15 बराबर है। तो दोस्तों ये है इतना के बराबर। जब इसको आप गुना कीजिएगा √10 और √15 को और फिर उसको रूट से बाहर निकालिएगा तो इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये बी, ऑप्शन नंबर बी। इतना के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? तो दोस्तों ये होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कोई वास्तविक संख्या परिमेय होता है, कोई अपरिमेय होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि 0.232323 यानी कि दोस्तों इसके ऊपर बार दिया है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो दोस्तों जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23/99 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो दिया है दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों क्या होता है? तो ये होगा दोस्तों एलसीएम गुने एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रचार कितने संख्या का बाद शांत हो जाएगा यानी कि रुक जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
चार स्थानों के बाद ये रुक जाएगा। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया है दोस्तों संख्याओं 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि दोस्तों जब आप 50 और 25 को गुना कीजिएगा तो ये 1250 आएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें दिया हुआ है 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि उसका भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो दोस्तों इसके लिए हमें इस 2 को 278 से माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा 276। अब दोस्तों इस 276 को हमें 12 से भाग देना है, तो 276। अब दोस्तों हम इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा 2 24 यानी कि 3 6, तो 12 36, इसको हम काटेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास इसका आंसर 23 आ गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में इस वीडियो के ज़रिए सीखे गए क्वेश्चन को हल कर सकें। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं अगला वीडियो चैप्टर नंबर 2 का लाने वाला हूं, जो कि ठीक इसी टाइप का होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। जितने भी चैप्टर नंबर 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।